तुम्हारे मुंह पर थूक दूं ना, भाग जाओ यहाँ। रश्मि, तुम मेरी सिंपलिसिटी का मजाक उड़ा रही हो। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार तो हमेशा रहता है ना, और मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। प्यार प्यार मैं फुट जिंदगी जीने के लिए ना पैसा चाहिए, तो तुम्हारे पास है नहीं। अच्छा, अगर वो 5 स्टार होटल जिसमें मैं तुम्हें डेट के लिए लेके जाने वाला था वो मैं खरीद लूं, तो इससे क्या मेरा प्यार प्रूफ हो जाएगा? इससे तुम मेरे पास आ जाओगी, मुझे प्यार करोगी? अगर 7 जन्म तक भी तुम 5 स्टार होटल के टॉयलेट घिसोगे ना, फिर भी तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कब तक मेरे सामने तुम अमीर बनने का नाटक करोगे? मान लो कि तुम भिखारी हो, तुम्हारा पूरा खानदान भिखारी है, मान लो इसे। रश्मि, तुम्हारे कमीने दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। ये लंगूर तुम्हारे पीछे भागता रहा, कुत्ते की तरह पूंछ लाता रहा, लेकिन अंगूर का असली स्वाद तो मैं ले रहा हूं। इतनी बेइज्जती की बात भी तुम यहीं खड़े हो। अगर पूरे कॉलेज के सामने जलील होकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा है ना, तो अपने माँ बाप को भी बुला लो, वो कसर भी पूरी कर देते हैं। अबे इसका बाप केले का ठेला छोड़कर आएगा तो लोग रात में खाएंगे क्या? केला। जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी ना, और उस दिन तुम मेरे बंगले के बाहर अगर धरना भी दोगी, मैं तब भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। यू भिखारी, मैं अपनी सैंडल से तुम्हारे चेहरे पर मार करना इसका डिजाइन नहीं खराब करना चाहती। इसलिए ये जो नाटक कर रहे हो ना तुम अमीर होने का, ये छोड़ दो और निकल जाओ यहाँ से। इट्स ओके बेब्स, इसे करोड़पति बनने का नाटक करने दो। वैसे भी कॉलेज के बाद इसे अपने बाप तक ठेलाई तो संभालना है। होप सो अब तुम्हारा ये जो प्रेम का भूत है ना, वो उतर गया हो। पैसे पर मरने वाली तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है? अच्छा, तो ये बात है। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ना, तो इसे चाट कर बताओ अभी। ब्रो चाट ले। वैसे भी क्या है ना, रश्मि बेबी इंपोर्टेंट माउथ फ्रेशनर यूज करती। तेरी जगह मैं होता 2 बार चाट चुका होता। यस मोहित, तुम इस थूक को चाट कर बता दो इस भिखारी को कि असली प्यार क्या होता है। लेकिन बेबी मैं कम ऑन मोहित, चाटो इसे। मोहित 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 मोहित। बस करो सब। मोहित, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या हूं क्या नहीं, मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो जल्दी सच पता चलेगा कि मैं कौन। चलो मान लिया तुम करोड़पति हो, फिर तुम मेरे, वीरेन और मोहित के साथ बॉयज हॉस्टल में क्यों रहते हो? अपने बंगले पे क्यों नहीं रहते? और अगर तुम इतने ही अमीर हो तो फिर कॉलेज साइकिल से क्यों आते हो? कहाँ है तुम्हारी लग्जरी कार? मॉम, हाय बच्चा। आप यहाँ कैसे? चैरिटी फाउंडेशन के ऑफिस जा रही थी तो आई थॉट मिल लूं। अच्छा लिसन, सेक्रेटरी मारिया बता रही थी तुमने कोई होटल बुक किया है। व्हाई? हमारे खुद के इतने सारे लग्जरी होटल्स है। छोड़िए ना मॉम, जाने दीजिए। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो ये तो पूरे सूखे छुआरे जैसी है। प्लास्टिक सर्जरी से भी कंप्लीट नहीं हो पाई। मॉम वैसे मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ओह, वैसे मुझे पता था सुनीता ओबेरॉय के बेटे की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती।
डोंट वरी बेटा, तुम्हारी मॉम बहुत जल्द तुम्हें एक सुपर मॉडल से मिलाएगी। अच्छा लिसन, 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। जी। स्पेशल आउटफिट बाय मेहुल मल्होत्रा, ओनली फॉर यू। वाह मॉम, थैंक यू। आज के फाउंडेशन डे पे अगर तुम ये पहन कर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। अच्छा लिसन, कुछ भी चाहिए हो, आई मीन कुछ भी, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ओके? सी यू, बाय बेटा। तुम्हारी फैमिली तो फल बेचती थी ना, फिर ये डिजाइनर सूट और ये लग्जरी कार कहाँ से? क्या हुआ? अभी तो सिर्फ मेरी माँ ही आई थी और उनको देख के तुम्हारी हालत खराब हो गई। कल को मेरे डैड, मेरे फर्म के लोग, वो सब यहाँ आएंगे, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? बाय द वे, हमारी जो सेक्रेटरी है ना, मरिया, वो भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। तुम ना इन सबको उल्लू बनाना, मुझे नहीं। ये भाड़े की माँ तो मार्केट में बहुत मिल जाती है, बोलो तो मैं तुम्हारे लिए तो बाप लेके आती हूँ। अगर एक्ट्रेस को बुलाना था तो कम से कम अपनी माँ की उम्र की बुला लेता। वैसे देखने में अच्छी थी, नंबर देगा क्या? अगर मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना, जान से मार दूंगा। अरे अरमान, चिल ब्रो, यंग एंग्री मैन, रिलैक्स। अरे वाह, मुझे तो गुस्सा भी आता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कि डिजाइनर सूट, लग्जरी कार और भाड़े की माँ के लिए तुम्हारे पास पैसे कैसे आए? अबे मोहित की बराबरी करने के चक्कर में कंगाल हो जाएगा। उसकी नई कार देखिए, चल मैं दिखाता हूँ। ये देख, इसने अभी अभी सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड किया है। शायद सुबह सुबह तेरे बाप को इस पर पोछा मारने का काम मिल सकता है। बेबी, मुझे सरप्राइज करने के लिए तुम इतना कुछ करते हो। वो एक्चुअली डैड ने मुझे गिफ्ट दे दिया था, तो आई कांट हेल्प इट आउट। ओ तेरी की, ये तो मेरी कार है। कम ऑन यार, ये तो मेरी कार है ना। आर यू सीरियस? बेब्स, एक काम करो, अपनी सैंडल इसके मुंह पर मारो। नई सैंडल मैं खरीद के दे दूंगा। अब से बोर करने में लगा हुआ है। अगर तुमने और बकवास की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज मोहित, मुझे भी अपने साथ अपनी कार में घुमाने ले चलना। मुझे भी पहुंच गया। ओबरॉय गार्डन, अरे ये तो मेरे बंगले की फोटो है, ये इसके पास कैसे है? मॉम की सेक्रेटरी मारिया ही सच बता सकती है। यस ये तो आपके ही बंगले का फोटो है, बट ये तो प्राइवेट एरिया है, इसकी पिक्चर किसने निकाली? मेरे साथ हॉस्टल में रहने वाले मोहित की पूरी डिटेल्स निकालो और मुझे अपडेट दो। बेटा पोस्टर निकला हीरो, अरे पर तुम तो जीरो निकले। जल्दी अब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तू मेरे पिछवाड़े में घुसे बिना मानेगा नहीं ना, इधर उधर फोन टुन लगाए और मुझ पर रौब जमा रहा है। मुझे एक बात बताओ, इतनी जिल्लत सुनकर तुम्हारा मरने का मन नहीं करता है? कभी तो अपनी अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ, किसी ट्रेन के नीचे आ जाओ। बेबी, कुत्ते के दो में तुम्हें पटाए हुए बिना मानेगा नहीं। वेल ब्रो, ये ठंडन गोपाल से लड़कियां नहीं पटेगी। अब वो बेटर ऑफर फॉर यू। हमारे कॉलेज में स्टार्टअप कंपटीशन होने वाला है, 10 लाख प्राइज है। तू भी अपनी फूटी किस्मत आजमा के देख ले, क्या पता कुछ सोचे। अरे पहले से पूछ तो लो, कैसे पता है 10 लाख में कितने जीरोस आते हैं? पॉइंट। अरे 10 लाख तो दूर की बात है, पहले इस कंगाल से पूछो ये रजिस्ट्रेशन फीस भर पाएगा या नहीं। अरे क्यों नहीं भर पाएगा? अगर 10 दिन मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठेगा ना, 200 रुपए तो जमा हो ही जाएंगे। अरे 10 लाख क्या, अगर 200 करोड़ का भी कंपटीशन होगा ना, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और उसको जीतूंगा।
और अगर हार गए तो? देखो आज तक तो लाइफ में मैं कभी हारा नहीं, और अगर तुम हार गई तो बताओ क्या करोगे? फिर मैं तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए नौकरानी बन जाऊंगी। अच्छा, पक्का? कहीं दोबारा अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? लेट्स गो। हेलो सर, मुझे स्टार्टअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। आप प्लीज अप्रूवल फॉर्म पे साइन कर देंगे। फीस जो भी होगी मैं पे कर दूंगा। बात फीस भरने की नहीं है, बात स्कूल के रेपुटेशन की है। इस कंपटीशन में ओबरॉय चैरिटी फाउंडेशन की ओनर मिस सुनीता ओबरॉय आ रही हैं। वो हमारे स्कूल के गरीब बच्चों को फंडिंग करती हैं। सर फिर तो अच्छी बात है, वो देख करके मुझे खुश हो जाएंगे। स्कूल की गरीबी भगाने के लिए वो हमें पैसे देती हैं, मदद करती हैं। तो जैसे डफर को देखकर वो हमारा फंडिंग रोक देगी। सर आपको किसने बोला कि मैं गरीब हूँ? बेटा तेरी शक्ल पे लिखा होता तो मैं दिखा देता। ज्यादा बकवास मत कर और निकल यहाँ से। अच्छा सर आप बताइए कि एक गरीब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं? एक जीरो पे बहुत सारे जीरो 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 जीरो। ओके सर, वैसे मेरे बैंक अकाउंट में भी बहुत सारे जीरो हैं, लेकिन उसके आगे एक लगा दिया बैंक वालों ने। मुझ पर झूठा रूप जमाने की कोशिश मत कर, दफा हो जाए यहाँ से। तो स्टार्टअप कंपटीशन के लिए आपने मेरा अप्रूवल लेटर साइन कर दिया? हाँ हाँ हाँ, प्रिंट करके रखा है। एक मिनट, साइन करके देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं दे सकता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं, पर जस्ट मेक श्योर कि कोई भूखा नंगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे। इसी बात का तो डर है, कहीं इन जैसों के कारण ये कॉलेज अनाथालय ना बन जाए। किसी की मजाल है कोई कंगाल मेरे लेटर के बगैर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। एक ठेला लगाने वाले का बेटा कंपटीशन जीतना तो दूर की बात, कंपटीशन में आने तक नहीं दूंगी। लेट्स गो बेब्स। सर वैसे तो आप कहते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूँ, पर इस बदतमीजी के बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? अगर तुम्हें एक आदमी पागल कहे तो समझ लो कि कहने वाला पागल है। अगर तुम्हें पूरी दुनिया पागल कहे तो मान लो कि तुम पागल हो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आउट। सर एक नंबर के ना करप्ट और घटिया आदमी हो आप, और कंपटीशन में जाने से ना मुझे कोई घंटा नहीं रोक सकता। What the hell is wrong with you? क्या बे हीरोइन, आजकल बड़ी चबी हो गई है। कभी मिल अकेले में, तुझे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? अरे तू तो मेरी क्वीन है, मेरी हीरोइन है। छोड़ो मुझे, मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा चल, कंप्लेन कराना मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्या कर? हेल्प! छोड़ो! हेल्प! और हटो! छोड़ो! लड़की को अकेले देख करके बदतमीजी करता है। अरमान तो हम लोग के बीच में बता। ये क्या हंगामा हो रहा है? सर हंगामा तो इसने किया है ना, आप इसी से खुद पूछ लो। तुम चुप रहो। राहुल इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकता। जो कुछ भी किया है तुमने किया है। सर आप मोनिका से पूछ सकते हैं। तुम चुप रहो। ये क्या बोलेगी? मैं सब कुछ सच जानता हूं। तुम कॉलेज में लड़कियों को परेशान करते हो, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हो।
जी सर, जब हम इसकी बात नहीं मानते ना तो ये ऐसे ही असॉल्ट करता है। इसने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। मिस्टर अरमान, मुझे तुम्हारे बारे में मैनेजमेंट से बात करनी होगी। मैं तुम्हें इस कॉलेज से कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट देकर निकाल दूंगा। मोनिका, रश्मि, तुम दोनों मेरे ऑफिस आओ। मुझे इसके खिलाफ रिटर्न में कंप्लेंट चाहिए। हेलो, आर यू श्योर मारिया वो मोहित ही है? यस सर, वो मोहित ही है। मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली है। एक्चुअली वो एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी में आने के कारण आपकी मॉम की चैरिटी से हर साल उसको लाखों का डोनेशन मिलता है। अरे अगर मॉम को पता लग गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि मोहित उनसे फंडिंग लेकर के ऐश कर रहा है। एक काम करो, मोहित की सारी फंडिंग रोक। यस, दैट्स एन ऑर्डर। डन सर। हेलो डैड। व्हाट अ कोइंसिडेंस बेटा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। डैड, मुझे ना एक स्टार्टअप कंपटीशन के लिए कुछ फंड चाहिए था, तो हो सकता है? वाह बेटा, आज पहली बार तुमने मुझसे पैसे मांगे और वो भी एक प्रोजेक्ट के लिए। सुनकर बहुत अच्छा लगा। बेटा, बाप से पैसे नहीं मांगेगा तो पैसे बैंक में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ कैश, तुम्हारे कॉलेज पहुंच जाएंगे। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। घूमो फिरो, पार्टी करो, एंजॉय करो। और रही बात प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए मैं तुम्हें जितने भी रुपए चाहिए वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक्स डैड, रियली स्वीट ऑफ यू। लव यू बेटा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक्स। अब से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं मोहित। जस्ट वेट एंड वॉच। ब्रो, रिलैक्स, तू टेंशन मत ले। अरमान ने तुझे मार के बिल्कुल ठीक नहीं किया, तो डोंट वरी, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। पर कैसे? तुम्हें तो रश्मि मिल गई, हमें तो केवल घूसे ही मिले। ब्रो चिल, मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली। वो इसको कैरेक्टरलेस सर्टिफिकेट देके इस कॉलेज से रेस्टिकेट करने वाले। तब देखना, हमारे पैरों पे गिर के हमसे माफी मांगेगा। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? रश्मि ने मुझे बताया कि आज तक अरमान ने उसको कभी किस तक नहीं किया। क्या बात कर रहा है? 2 साल रिलेशन में रहने के बाद लड़कियां करवा चौथ और 30 तक रखने लगती है, और इस लल्लू ने कुछ किया ही नहीं। कहीं ये, मैं नहीं बोलूंगा, इंडिया में इलीगल है? अरे सीधा बोलना, ना मर्दई। रश्मि इतनी खूबसूरत है ना, उसको देख के ना अंदर कुछ कुछ होने लगता है। उसके ना बाल, उसके गाल, वो ऐसे सब्जी बेचने वाले के साथ कैसे रह सकती है? गाइस, एक्चुअली तुम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ओबरॉय फाउंडेशन को मेरा स्टार्टअप आइडिया बहुत पसंद आया है और वो उस आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। क्या बात कर रहे हैं मोहित? भाई यार, कमाल कर दिया यार तूने तो। थैंक यू सो मच गाइस। ये कब हुआ? मैंने मरिया से कहकर इसके सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे, तो ये फंडिंग कैसे हुआ? वो क्या रहे बे? मजाक कर रहा हूं मैं। अब मेरे डैड के पास पैसे हैं तो यूज तो करूंगा ना। कम से कम तेरी तरह प्रोफेसर और भिखारी तो नहीं है। गाइस, एक और गुड न्यूज है। ये सुनने के बाद पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ओबरॉय एग्रीकल्चर के असली मालिक मेरे डैड है। रुक रुक भाई, तो उन कंपनियों की बात तो नहीं कर रहा जिनका देश विदेश में फ्रूट्स फार्मिंग का बिजनेस है, जो हर साल अरबों में कमाते हैं? अबे, आप क्या फार्म के फ्रूट्स खाएगा तभी मेरी बात पे यकीन करेगा? अबे साले, तू तो छुपा रुस्तम निकला बे, अरबपति होकर हम जैसे दोस्तों के साथ। भाई तू कॉलेज के बाद हमें भूल तो नहीं जाएगा ना? ऐसी बात कर रहा है यार। ऑफ कोर्स नॉट, तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड। मैं अच्छों के लिए अच्छा हूं और जो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाते हैं ना, उनके लिए बहुत बुरा। यार तो कितना झूठ बोलता है। मतलब ओबरॉय एग्रीकल्चर के मालिक मिस्टर यशवर्धन ओबरॉय अगर तेरे पापा हैं, तेरा सरनेम मिश्रा की जगह ओबरॉय होना चाहिए ना, राइट मिस्टर मोहित मिश्रा?
He's funny. चल तुझे पता नहीं है, एक कंपनी के काफी सारे शेयर होल्डर्स हुए, तो मेरे डैड 50% शेयर होल्डर इस कंपनी के। और क्या ना, मेरे डैड को ना ज्यादा बाहर रहना पसंद नहीं, वो लो प्रोफाइल रहते, इसलिए कंपनी के असली मालिक यशवर्धन ओबरॉय सामने आते, समझा? गाइस एक सेकेंड। अरे भाई तुमने तो ना फेंकने में पीएचडी कर रखी है, मैं तुमसे नहीं जीत सकता। हेलो, हाय मिस मारिया। एक्चुअली मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसको आपकी चैरिटी पैसा देती है। मेरा अचानक से अकाउंट कैसे ब्लॉक हो गया? मिस्टर मोहित मिश्रा, आपकी फंडिंग रोक दी गई। एक सेकेंड, फंडिंग रोक दी मतलब? एक सेकेंड मिस मारिया, आप ऐसा नहीं कर सकती है। अरे आप ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? देखिए मेरी एक फैमिली है और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं, रहने तक के पैसे नहीं। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। हेलो मिस मारिया, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हेलो मिस मारिया, हेलो। अगर अबे क्या खिला दिया तूने? लाल मिर्च का पेस्ट खिला रहा है, पागल। माँ कहती है इससे खाने से ना अंदरूनी चोट ठीक होती है। अबे वो लाल मिर्च नहीं, हल्दी से ठीक होती है। हमारी लाल मिर्च से ठीक होती है, उससे मतलब क्या हुआ मोहित? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? रश्मि ने कुछ बोला क्या? छोड़ ना यार, चला बियर पीता है, पार्टी करेगा। नहीं यार, मुझे एक्चुअली कंपटीशन की तैयारी करनी है। तुम दोनों जाओ यार। कोई बात है क्या? तो हमें बता सकता है, हम दोस्त है तेरे भाई। यार मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए तो डैड ने मेरे एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया। तेरे पास पैसे नहीं है तो हमसे उधार ले ले। एक सेकेंड, आर यू श्योर तुम लोग मुझे पैसे दे सकते हो? अरे हम भी बाहर जाकर बताएंगे कि हमने करोड़पति को पैसे उधार दिए थे। ले अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, थैंक यू सो मच यार। अब तुम देखना, जैसे ही डैड मेरा एटीएम कार्ड अनब्लॉक करेंगे ना, फट से पैसे ट्रांसफर कर दो। ऐश करेंगे हम लोग, ऐश। और आज की भी है ना, मैं पिलाऊंगा तुम लोग। क्या बात है? चल यार तुम भी, कम ऑन लेट्स गो। फ्रॉड नंबर 1, ये तो अभी शुरुआत है, मैं तेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद करवा दूंगा। हेलो, आई एम सॉरी बेटा, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, सो मुझे और तुम्हारी मामा को जाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। पर डोंट वरी, मेरे बदले सेक्रेटरी मारिया आ जाएगी। कोई बात नहीं पापा। तो ये है मेरा स्टार्टअप आइडिया, ड्रिंक से दिल तक। क्योंकि इंडिया में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि कल्चर है, और मेरे इस प्रोजेक्ट में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अमीर लोगों की सोच भी अमीर होती है। क्या आइडिया है? इस करोड़पति भिखारी को भी देने दे अपना आइडिया। तुम ये चिंदी चोर वाले आइडिया कहाँ से लेकर के आते? ओबरॉय ग्रुप के ओनर के बेटे हो, कम से कम आइडिया तो थोड़े बड़े लेकर के आओ। बड़ा सोचने पर अक्सर लोग चलते हैं, पर वैसे भी क्या है ना, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि इंसान को जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। अरे छोड़ो ना मोहित, तुम भी ऐसे एरो गैरो के मुंह क्यों लगते? ये मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठने के अलावा और सोच ही क्या सकते? हंस क्या रहा है बे? खाली दिमाग में कुछ भरकर लाया या ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया? चलो बेबी। क्या? श्रेया, दिस इज माय स्लाइड। ये तो किसी लग्जरी होटल का स्टार्टअप लग रहा है। मैं इंडिया में 7